हेलो स्टूडेंट, हम लोग व्यावसायिक अध्ययन का वर्गीकरण, व्यावसायिक अध्ययन में हम लोग क्या 11th कॉमर्स में व्यावसायिक अध्ययन में व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण कर रहे थे। और पिछले क्लास में हम लोग उद्योग के बारे में पूरा डिटेल्स किए, उद्योग को कंप्लीट किए। आज हम लोग उद्योग के आगे जैसे मान लीजिए वाणिज्य के बारे में जानेंगे कि व्यावसायिक क्रिया में वाणिज्य किसे कहते हैं, वाणिज्य क्या है और वाणिज्य की उपयोगिता कैसे है, क्या कार्य है इसका, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण वाणिज्य कहते किसको है? बोला गया कि वे सभी क्रियाएं या सेवाएं, वैसी सभी क्रियाएं या सेवाएं जो है वाणिज्य में शामिल की जाती है, जो वस्तुओं के उत्पादन से लेकर के वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाती है। माने इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाणिज्य क्या है, वे समस्त क्रियाओं का योग है जो वस्तु के उत्पादन से लेकर के वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने तक के लिए की जाती है। तो वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए क्या क्या क्रियाएं की जाती है। जैसे मान लीजिए वस्तुओं का उत्पादन जैसे किसी फैक्ट्री में हो रहा है, तो वो स्थल जहाँ पर वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो वो उत्पादन करने के लिए जो क्रियाएं की जा रही है वो सब भी हम लोग वाणिज्य में शामिल कर सकते हैं, करेंगे। इसके बाद होता है कि वहाँ से जब वो प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन हो गया, उत्पादन होने के बाद उसका परचेज होता है, क्रय और विक्रय। कुछ लोग परचेज करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं। तो क्रय विक्रय में जो एक्टिविटी की जाती है, जो क्रियाएं की जाती है, वो सभी भी हम लोग कॉमर्स के अंतर्गत ही शामिल करेंगे। और इसके बाद जो है लिखा हुआ है कि उत्पादन स्थल, वही फैक्ट्री हो गया। दूसरा लिखा है क्रय विक्रय प्लस सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं क्या होता है? बोला सहायक क्रियाएं मीन्स केवल परचेज और सेल करने से कॉमर्स का काम नहीं, वो तो क्रिया शामिल हुआ ही, परचेज और सेल करना, क्रय करना, विक्रय करना। इसके साथ साथ उसकी जो एक्सिलरी एक्टिविटीज है, जैसे सहायक क्रियाएं। सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रियाएं का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए सामान खरीदे तो उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। ऐसा नहीं ना है कि जिस फैक्ट्री में बन रहा है वहाँ खरीद लिए, वहीं पर बिक्री हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो जब आप खरीद लिए तो उसको मार्केट तक पहुंचाना, मार्केट के बाद उपभोक्ता तक पहुंचाना। तो सामान को सुरक्षित रखने के लिए जो क्रिया की जाती, तो वो सब शामिल, सारा जितना भी क्रिया है, कोई भी वैसी क्रियाएं जो उत्पादन से शुरू होती है और उपभोक्ता तक पहुंचाने तक के लिए की जाती है, तो उसको ही हम लोग कॉमर्स कहते हैं। और कॉमर्स में हमको इसी का अध्ययन करना है। देखिए, इसका कार्य देखिए, आज हम लोग वाणिज्य के कार्य को देखते हैं कि कार्य क्या है। तो पहला कार्य है इसका ये होता है, वाणिज्य का सबसे पहला काम ये है कि ये उत्पादक और उपभोक्ता, जो भी उत्पादक हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, और उपभोक्ता जो हैं, जो उस सामान को खरीदने वाले हैं, उनको एक दूसरे से मिलाने का काम करता है। क्योंकि वो जब तक मिलेंगे नहीं, क्रय विक्रय नहीं हो सकता। केवल कोई भी एक उत्पादक रहेंगे और केवल वस्तु का उत्पादन करेंगे, और कोई जो मेन उपभोक्ता है उसके तक पहुंचाने तक के लिए जितनी क्रियाएं की जाएगी वो सब कॉमर्स में शामिल, वाणिज्य में शामिल होगा। इसके अलावा स्थल संबंधी बाधा को दूर करना। स्थल संबंधी बाधा मीन्स क्या हुआ कि अभी हम आपसे बता रहे थे कि एक फैक्ट्री है जहाँ पर उसका उत्पादन हो रहा है, लेकिन बाजार दूसरे जगह होता है। बाजार उसी फैक्ट्री में नहीं होगा, उसका मार्केट करने के लिए, उसका खरीद बिक्री करने के लिए हमको दूसरे जगह उस सामान को भेजना होगा। तो जो हम उस बाधा को दूर करने के लिए जो क्रिया कर रहे हैं, जैसे परिवहन के द्वारा, जो यातायात के द्वारा, जो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उस सामान को भेज रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन को ये साथ में लाना, उसके साथ काम करना, ये क्रिया भी हम लोग का क्या हो जाएगा, वाणिज्य में शामिल होता है। इसके बाद संग्रहण संबंधी बाधाओं को दूर करने का काम भी हम लोग का वाणिज्य के अंतर्गत आता है। संग्रहण जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग चाहिए जहाँ पर कोई भी सामान अगर बनाए तो उसको सुरक्षित रखना, आग से नहीं, ये वहाँ आग नहीं लगे, चोरी नहीं हो, इन सब बातों को ध्यान देने के लिए किसी तरह की जो रख दिया गया बर्बाद नहीं हो, जैसे पानी वानी से बेकार हो जाता है, उससे सुरक्षित रखने के लिए जो क्रियाएं की जाती है। जैसे संग्रहण के लिए क्या है, भंडार गृह, एक स्टोर रूम बनाया जाता है और स्टोर रूम में उन सारे प्रोडक्ट को रखा जाता है जिससे कि वो सुरक्षित रहे। तो उससे सुरक्षा प्रदान करने का काम भी
हम लोग का वाणिज्य के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आप आ जाइए जोखिम संबंधी बाधा को दूर करना। जोखिम जैसे मान लीजिए अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, बता रहे थे कि अगर किसी सामान को रख दिया गया, स्टोर कर दिया गया, एक जगह भंडार कर दिया गया, तो डर क्या रहता है कि कहीं आग नहीं लग जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए, कहीं वो पानी कहीं से आकर के सीपेज करके बर्बाद नहीं हो जाए, कोई उसको आकर के चोरी नहीं कर ले। तो बहुत तरह की जो है उसमें क्या होती है, परेशानी होती है, डर बना रहता है। उस डर को दूर करने के लिए बीमा कंपनियों के द्वारा उस सामान का बीमा कर लिया जाता है। और जब बीमा कर लेती है तो जिस सामान का बीमा हो गया वो निश्चिंत हो जाता है कि अब हमको जोखिम नहीं है और वो काम को करने के लिए। तो ये जो बीमा कंपनियों के द्वारा जो काम किया जाता है, जो काम कर रहा है, ये भी वाणिज्य के अंतर्गत ही आएगा। वित्त संबंधी बाधा, देखिए किसी भी उत्पादन के लिए या उपभोक्ता को सामान खरीदने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है, वित्त के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वित्त संबंधी बाधा को दूर करना, जैसे मान लो कोई बोलेगा कि हमको इतना पैसा चाहिए और उसके पास नहीं होगा, तो वो कैसे खरीदेगा, कभी नहीं खरीद सकता। तो वित्त संबंधी बाधा को दूर करने का काम भी वाणिज्य के अंतर्गत आता है। और वित्तीय जो संस्थाएं हैं, जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, वो जो संस्था है वो क्या करती है, वित्तीय संस्था जो है वो उस बाधा को दूर करती है। और वित्त संबंधी जो क्रियाएं हैं, वित्त संबंधी जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे जानते हैं आप, कभी कोई सामान लेने जाए, कार लेने जाए, तो वो लोन देने के लिए तैयार है, बैंक तैयार है। इसी तरीके से बहुत तरह का है, जो हर एक संस्था बहुत सारी है जो आपको वित्त प्रोवाइड करेगी। फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाया गया है, बहुत सारा एनजीओ भी है, माने राज्य सरकार भी बहुत सारी संस्थाएं वैसे चलाई हुई जो आपको वित्त की सहायता देगी, जिससे कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। इसके बाद विज्ञापन संबंधी, अगर आप उत्पादन कर लिए, आपका उत्पाद तैयार हो गया, जब तक जो उपभोक्ता है उसको जानकारी नहीं मिले, उसकी सूचना नहीं दी जाए कि हाँ आप इस सामान को ले सकते हैं, यहाँ पर मिल सकता है, इसकी ये फ़ायदे हैं, ये इससे आप इतना बेनिफिट उठा, अगर वो सब सारी सूचनाएं उनको नहीं देंगे तो वो आपके सामान को, आपके प्रोडक्ट को खरीदने नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि विज्ञापन संबंधी जो बाधा है उसको दूर करने का काम भी हमारा वाणिज्य कॉमर्स करता है। वो कैसे किया जाता है, विज्ञापन और विक्रय केंद्र होता है। विज्ञापन और विक्रय केंद्र में जाकर के अपने आप ये एक उत्पादक के द्वारा वहाँ कंसल्ट किया जाता है और वहाँ से बोला जाता है कि हमारा आप विज्ञापन दीजिए, हम जी सूचनाएं सबको प्रदान कीजिए जिससे कि वो सामान खरीदें। तो ये सब जो सारी क्रियाएं हैं एक वाणिज्य के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद जो है वाणिज्य का एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि कितने पार्ट्स हैं, पार्ट्स जो अंग हैं, वो एक्चुअल में क्या है कि वाणिज्य दो भागों में बटा हुआ है, एक व्यापार और एक व्यापार की सहायक क्रिया है। व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया में व्यापार जो है वो देशी हो सकता है और विदेशी। देशी में भी तीन तरह का हो सकता है कि स्थानीय स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, या देश के स्तर पे। इसी तरह विदेशी में जो देश के बाहर जो व्यापार करने के लिए अगर आप भेजते हैं सामान, क्रय विक्रय करना, व्यापार मीन्स क्रय विक्रय करना होता है। तो इस पर हम लोग डिस्कशन अगले चैप्टर में करेंगे और व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या है उसको हम लोग अगले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, अगले चैप्टर से देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं वो ये जाने कि क्या है हमारी वाणिज्य क्या है और वाणिज्य की सहायक ये कार्य क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन किए। थैंक यू।